नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 70-75 कर ले, उसमें से 15 गलत भी हो जाए, 60-55 सही भी है तो भी सिलेक्शन है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, देखो एक योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और सही से इसका जवाब देना है कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है और इस योजना में मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन पर 4% ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर केवल और केवल एक है, ये सही है, 18 से 45 वाला। जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें सही है, 1 करोड़ पर 8% है। अब मैंने कहा ना आरपीएससी है वो छेड़छाड़ करेगी, ये 2 करोड़ पर यहां पर जो है 1 करोड़ पर 8% है और 2 करोड़ पर है वो 7% है। 2 करोड़ पर 7% और 1 सीआर पर 8%। तो आरपीएससी है वो आपके डाटा के साथ में चेंज करेगी। पढ़ाई अगर पढ़ाई करनी है ना तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो सपने देखना छोड़ दो। और सपने देखना क्यों छोड़ें, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ जी, सीमा कुमावत, क्वेश्चन आए कहाँ सर? टेलीग्राम में पोस्ट बताई ना मैंने बेटा, आंखें दी है भगवान ने आपको। आप जाइए टेलीग्राम पर, 23 जून 2025 को टेलीग्राम में पूरी पीडीएफ डाली हुई है। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में सब हो हल्ला मचा रहे थे, मैंने फटाक से प्रूफ दे दिए। 10 सितंबर के आसपास 2025 के टेलीग्राम में सेकंड ग्रेड के 80 क्वेश्चन 100 में से प्रूफ दिए हुए हैं। अब ये क्या है कि टेंडेंसी ऐसी रही नहीं कि कोचिंग इंडस्ट्री का वो दौर था जब मार्केटिंग करो, कोर्स बेचो, बच्चे जाए भाड़ में, क्वेश्चन मिले ना मिले, रिजल्ट आए उस समय टॉपर उठा के दिखा दो, बच्चे भेड़ बकरी की तरह जाएंगे उन कोचिंग में एडमिशन लेंगे। तो भाई मैं वो नहीं करता, मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, टॉपर भी दिखाता हूँ जो जेन्युइन होते हैं, ठीक है। अब जमाना बदल चुका है, हिम्मत है उन कोचिंग्स की तो आए सामने और बच्चों को बेवकूफ़ बना के दिखाए, ठीक है। तो ये जेन्युइन क्वेरी थी इसलिए थोड़ा सा मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी, 5 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है, 5 अप्रैल 2026 को थानेदार के पेपर में मिलूंगा मैं, मेरी क्लिप काट के रखना, थानेदार के पेपर में मिलूंगा मैं वापस 100 में से 80 क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। इसका तो हमने कोर्स ही लॉन्च नहीं किया था, हमने थानेदार का लॉन्च किया, हमने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का लॉन्च किया था, हमने उनमें प्रूफ दिए हैं। 5 अप्रैल को डेट, मदन सर भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहोगे, हम मिलेंगे प्रूफ के साथ। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना, देखो बताना बहुत जरूरी है ना। सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्था कौन है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो कि झालाना जयपुर में, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झालाना जयपुर। तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आप याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस को आप गलत ना करें और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ डालें कंटेंट को, तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण योजना, प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना के तहत महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के द्वारा जो आपका RKCL के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का फ्री ट्रेनिंग जो है प्रदान किया जाना है। कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण योजना में शामिल नहीं है? लास्ट वाली लाइन है, वहीं से प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट वाली लाइन में है जो आपका RSCAT है, RSCF है, RSCSEP है, ए ऑप्शन इसके अंदर। रोजगार संवर्धन कौशल प्रमाण पत्र, ये एक प्रमाण पत्र है जो मॉड्यूलर रोजगार कौशल योजना के तहत दिया जाता है। मॉड्यूलर रोजगार कौशल योजना के तहत, मॉड्यूलर रोजगार कौशल योजना के तहत, कौशल योजना के तहत दिया जाता है ये वाला। राजस्थान भूमि आवंटन 2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। नवीन कोई नीति है, नवीन कोई विधेयक है, उसको मंजूरी दी जा रही है, उसके संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखो यह भूमि आवंटन वाला जो है, इसमें आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। ये जो प्रश्न है इसमें यहां पर जो है सही है। ये नीति भूमि आवंटन 2015 को रिप्लेस करेगी, बिल्कुल सही है।
और इस नीति में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित डीएलसी दर की 40% पर है और रिको और आवासन मंडल को अविकसित भूमि डीएलसी की 10% पर आवंटित की जाएगी। तो ये 10% पर नहीं है, ऑप्शन ये आपका डी इसमें हो जाएगा। कोई भी योजना है, कोई भी नीति है, उसके सारे पक्ष आपको याद करने पड़ेंगे, सारे पक्ष, ठीक है। सारे पक्ष आपको याद करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कितने पॉइंट्स उसके अंदर है, तो उनको अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी कर पाओगे, है ना। ऐसे प्रश्नों के लिए वो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। आगे आ जाओ, डी ऑप्शन हो गया। अब खेल खिलाड़ियों में जो है ये अच्छा प्रश्न पूछा गया है इसमें कि 64वें राष्ट्रीय अंतरराज्यीय जो आपका सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई, एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अगस्त 2025 में चेन्नई में आयोजित हुई थी, ठीक है। अगस्त के अंदर चेन्नई में एक स्पोर्ट्स इवेंट 2 महीने पहले आयोजित हुआ, 2-3 महीने पहले। इसमें जो आपका यूनुस शाह है वो 1500 मीटर का खिलाड़ी है, यूनुस शाह है वो 1500 मीटर का खिलाड़ी है। अगर आपको एक भी पता है तो आप कर लोगे, सभी याद करना जरूरी नहीं है। डी के सामने ए आना चाहिए गुरुजी, डी के सामने ए सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है, बाकी कहीं पर भी डी के सामने ए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर क्या हो गया? हाँ जी, आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। तरीका यही है कि डीप स्टडी करो, माइंड मैप का ऐप, वीडियो कोर्स और आपके टेस्ट पेपर, और आप सेल्फ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट वाइड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा किताबें लानी पड़ेगी, बहुत उस किताबों में से छोटा छोटा कंटेंट निकालना पड़ेगा। और हम जब पढ़ाते हैं तो एक एक चीज़ करवा देते हैं उसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ए के सामने डी है, तमिल है तो 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं, और बी यानी एमिनेश कुजूर है तो ये एमिनेश कुजूर 200 मीटर स्प्रिंट है, और कृष्ण कुमार है तो ये 800 मीटर दौड़ है। तो कोई इवेंट आयोजित हो, ध्यान रखना अगस्त का करंट ज्यादा पूछा है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 माह पहले का करंट। और तो थानेदार के पेपर की बात करो तो जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके, थानेदार के पेपर में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, लेवल का पेपर था सर, बहुत बढ़िया, लेवल का ही होना चाहिए, लेवल का था। 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम स्थित नौसेना बेस पर भारतीय नौसेना में नेवी में एक आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी की कमीशनिंग की गई थी, उसको लॉन्च किया गया, कमीशनिंग की गई। उसके संबंध में दिए गए कथन को आपको ध्यान से देखना है कि दोनों प्रोजेक्ट 19 के तहत कमीशन किए गए मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट है, और ये दूसरी बार था जब दो अलग अलग शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित 2 फ्रंटलाइन सतह लड़ाकू जहाजों को एक साथ में कमीशन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आंसर है, हाँ जी, ए ऑप्शन इसके अंतर्गत रॉन्ग है, ए ऑप्शन इसके अंतर्गत रॉन्ग है, क्योंकि ए ऑप्शन है, इस ऑप्शन 17 होगा, इसमें 17 आएगा, 19 की जगह क्या आएगा, प्रोजेक्ट 17। और दूसरी बार था जब 2 अलग अलग शिपयार्ड को, 17 था, बिल्कुल सही है। और इसमें जो ऑप्शन बी है ये सेकंड टाइम था जब 2 प्रकार के स्वदेशी रूप से निर्मित फ्रंट लाइन सतह लड़ाकू विमानों को एक साथ कमीशन किया गया था, ठीक है।